आपको मधुख रहा था उससे शरीर की शुद्धि होती है। इससे शादी का कोई लेन देन नहीं है। जब तक आप मेरे 7 वचन नहीं मानेंगे तो मेरा विवाह नहीं होगा। तो पहला वचन क्या है? तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ दानम माया से यदि कांत कुर्यान्तम भावांगयामि तदा वीत्यम जगीश कन्या प्रथम कुमारी। पहले वचन में कन्या कहती है अर्थात शर्त होती है जो कन्या वर से मांगती है। इसमें वह कहती है कि यदि आप कभी भी किसी तीर्थ यात्रा पर जाएं तो मुझे भी अपने साथ लेकर चलें। व्रत उद्यापन या फिर अन्य धार्मिक कार्य करें तो उसमें मेरी भी सहयोगिता हो। और जिस प्रकार आज आप मुझे अपने बांग अंग पहनने को कह रहे हैं, उस दिन भी मुझे आपके बांग अंग पहनने को मुझे स्थान मिले। ये आपको स्वीकार है तो मैं आपके बाईं ओर आने को तैयार हूँ। कुल मिलाकर इसका अर्थ ये हुआ कि किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्य में पत्नी के साथ पति का होना बहुत जरूरी है। ओम पूजो कथासो पितरो ममामि कतेत भक्तम करें प्रयातम बांगामयामि तदावीत्यम कन्या वचनम दूत्यम। कन्या वर से दूसरे वचन में कहती है कि जैसे आपके माता पिता का सम्मान करते हैं उसी प्रकार मेरे भी माता पिता होंगे। अर्थात अपने माता पिता की तरह ही आप मेरे माता पिता को सम्मान करेंगे और मेरे परिवार की मर्यादा अनुसार धार्मिक अनुष्ठान का ईश्वर से मानते रहेंगे और मैं आपके बाम आप आने को तैयार हूँ। आप वर्तमान में अपने संबंधों में झांक कर देखें कि क्या आप इस वचन का पालन कर सकते हैं। जीवनम अवस्था से मम पालन कुर्यामम बामांगयामि तदातीत कन्यन। हर व्यक्ति के जीवन में 16 12 16 युवावस्था प्रौढ़ावस्था वृद्धावस्था आदि पड़ाव आते हैं। विवाह की उचित उम्र युवावस्था होती है। कन्या भी अपने तीसरे वचन में इसका ख्याल रखते हुए कहती है कि यदि आप युवा और वृद्ध अवस्था यानी जीवन भर मेरा ध्यान रखेंगे तो और मेरा पालन करेंगे तो मैं आपकी बाम आने में स्वीकार करती हूँ। ठीक है। कुटुंबम च पालन सर्वज्ञानम प्रतिजयति कृत्यातियातम बांगामयामि तदावीत्यम कुर्यात कन्या वचनदूत्यम। ये वचन भी ठीक है लगे। ये शर्त भी जब तक का विवाह नहीं होता वह घर के परिवार के चिंता से मुक्त रहता है। यानी कि वो किसी भी प्रकार के भले भी उसके कंधे पे सारे परिवार का भार आ चुके हो, लेकिन विवाह के पहले उसे इन जिम्मेवारियों से आजाद ही माना जाता है। अपने चौथे वचन में कन्या किसी का एहसास दिलाती है कि विवाह प्रांत आप जिम्मेवारी से बच नहीं सकते और भविष्य में परिवार की सभी जरूरतों को पूरा करने का दायित्व आपके पास होगा। आप इसके लिए तैयार हैं तो मैं आपकी बाएं अंग आने को तैयार हूँ। इसलिए माता पिता जब रिश्ता तय करते हैं तो वर पक्ष से पूछते हैं कि लड़का क्या करता है। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि वो अपने पाँव में खड़ा है। सब सद कार्यम विवार्यं क्रियामं याकुमामि मंत्रयथा वामांगयामि तदावीत्यं वचनम कन्या वचनम। ये वचन भी करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें वह 5वें वचन में कन्या वर से मांगती है कि किसी भी प्रकार के लेन देन आदि में खर्च करते समय मुझसे सलाह जरूर लें। कोई चीज नहीं हुआ तो सलाह जरूर करनी। ठीक है। यदि मंजूर है तो मैं आपके बाईं ओर आने को तैयार हूँ। ये वचन महिला को वास्तव में बराबरी का दर्जा दिलाने और विवाह प्रांत उस पर अधिकार को रेखांकित करता है, लेकिन असल में इसका पालन कितने लोग करते हैं ये सभी विधायक जानते हैं।
देखें और अपने जीवन में झांक कर देखें। सिर्फ ब्याह करते नहीं, मंदिर नहीं लाते, ठीक है। अच्छा क्षमा नामे प्रमाणम सविदे सखिनाम भूतेर्व्यक्तं नामेशमं वामांगयामि तदावीत्यं वीत कन्या वचन सत्यम। ये वचन भी कन्या के समान उसकी प्रतिष्ठा की करता है। अपनी छठी शर्त में कन्या कहती है कि यदि वह अपनी सहेलियां, स्त्रियां, परिवार या आसपास अन्य लोग मौजूद हो तो सबसे सामने उसका कभी भी अपमान ना करे। और बुरी आदतें जैसे शराब, जुआ आदि से दूर रहे। और मैं आपकी बाई लेकिन ऐसे मामले भी देखने को मिलते हैं कि ब्याह प्रांत पति इस वचन को अनदेखी करने लगते हैं और जहाँ थोड़ा सा मौका मिलता है तो अपने पत्नी का अपमान करते हैं, वो दूसरे पदार्थों का उपयोग करते हैं। साथ में वचन में कहता है पारिस्त्र्यम मात्रम समानम स्नेहम सदा चेन्यदि कास्प्रियानम वामांगयामि तदवीत्यम भूते वचनम सत्यमंतकथा। ये वचन ये कन्या का अंतिम वचन है जिसमें वह वर से मांगती है कि इसमें वह कहती है कि दूसरी स्त्री को आप माता के समान समझे, अर्थात पति और पत्नी के बीच में हमारा जो प्रेम संबंध हुआ है इसमें किसी और दूसरे की भागीदारी नहीं होने देंगे। यदि आपको मेरा ये वचन स्वीकार है तो मैं आपके भाई और आने को तैयार हूँ। शर्ता सुनना देना जरा। शर्ता सुननी ना शर्ता। अच्छा इधर बहुत ही लहर सत वचन, सत वचन क्या देने हैं फिर सुने देखें। बहुत सत वचन देना हो, ठीक है। कुछ वचनों में भिन्नता है तो कुछ वचनों में भिन्नता है, लेकिन लड़के की ओर से भी 7 वचन मांगे जाते हैं। पहला वचन में कन्या कहती है कि तीर्थ व्रत यज्ञ दान यदि किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्य में आपके बाईं ओर मुझे जगह मिले, ठीक है जी। दूसरे वचन में कहती है कि आपके परिवार से बच्चे से लेकर बूढ़े बुजुर्गों तक सभी परिजनों की देखभाल करूंगी और जो भी जैसा भी मिलेगा उसमें खुश रहूंगी। तीसरे वचन में कहती है कन्या की प्रतिदिन आपकी आज्ञा का पालन करूंगी और समय पर आपको मनपसंद भोजन दिया करूंगी। कहती है मैं स्वस्थ पूर्व अर्थात स्नान आदि करके सभी श्रृंगार धारण करके मन, वचन और धर्म में शरीर की क्रिया द्वारा पीड़ा में आपका साथ दूंगी। ये कन्या वर्ष से चौथा वचन देती है। 5वें वचन में अपने 5वें वचन में वह वर्ष से कहती है कि आपको दुख में धीरज और सुख में प्रसन्नता के साथ रहूंगी और तमाम सुख दुख को आपके साथ बनी रहूंगी, कभी भी आपसे दूसरे पुरुष का ध्यान नहीं करूंगी। कहाँ सुनेंगे जी, बात कर रहे हैं। छठे वचन में देते हुए कन्या कहती है कि मैं सास ससुर की सेवा, सखे संबंधियों और तिथियों का सत्कार और अन्य सभी काम सुख पूर्व करूंगी। जहां आप रहेंगे मैं आपके साथ रहूंगी और कभी भी आपके साथ किसी भी प्रकार का धोखा नहीं करूंगी, अर्थात आपके विश्वास को नहीं तोड़ूंगी। तो 7वें शर्त में कहती है कि कन्या धर्म, अर्थ और काम संबंधी मामले में आपकी इच्छा का पालन करूंगी। अग्नि, ब्राह्मण, माता पिता, देवता, समस्त परिवार मौजूदगी में आपको अपना स्वामी मानती हूँ और अपना तन मन धन आपको अर्पण करती हूँ। हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजनम मंगलम पुंडरीकाक्षं मंतो तनो हरि। सोच लगाओ ओ आइए
शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् यं तो भाई यहाँ पे साले अपने जीजो को कलीरा पहना रही है। तो जीजा ने पहले अपने हाथ छुपा लिए। अब देखते हैं। इस ओए सुन, ओए सुन सुन, यो बोल यो डोरी दो डोरी किन्ना है प्रोण डोरी तोड़कने बनी देता ओ वरणे जोगी है भी जीजे बोल पहन नहीं लिया अज कदे नहीं पहनना वाला भैया फोटो फोटो भैया इनो बोला उसे नहीं पकड़ा तू पकड़ा दूर से पकड़ा नहीं बनांदे ओले गुड़ी मेरी ओले ले ये तोड़ी था